बहुत जेन्युइन क्लिनिक है, बहुत जेन्युइन हॉस्पिटल है प्रदीप सर जिसमें का- सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। प्रदीप सर के साथ कैसा है? प्रदीप सर तो खैर हमारा सौभाग्य है कि हम प्रदीप सर को मिले और उन्होंने हमारे एयर प्लांट का काम किया और उन्होंने एक इतिहास लिखा कि वन गो में उन्होंने करीब 14,000 बाल ट्रांसप्लांट किए मेरे हेड के ऊपर। और मेरा हेड थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उसके वो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता था लोगों को कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ये कमाल भी प्रदीप सर ने ही कमाल करके दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बालों के अगर कोई जादूगर है तो वो प्रदीप सर है। सर उड़ीसा के बारे में थोड़ा बताइए, क्या? उड़ीसा तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं और बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये जगन्नाथ की भूमि है ये, और यहाँ एक पावन भूमि है मैं कहूँगा, जहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए जब भी आता हूँ। यहाँ का मुझे भोजन बहुत अच्छा लगता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है जो कई हांडियों के ऊपर रख के पकाया जाता है। जहाँ नीचे वाली हांडी जलती है ना ऊंचे वाली जलती है, लेकिन खाना सब हांडियों में पक जाता है। ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ में ही, जगन्नाथपुरी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। उड़ीसा कितने बार आए आप? मैं यहाँ तब से आ रहा हूँ जब बीजू पटनायक जी यहाँ पे सीएम हुआ करते थे, तब मैं सबसे पहले आया था यहाँ। सम्राट खारवेल नाम का एक सीरियल था जिसको करने के लिए। सम्राट खारवेल उतना ही पॉपुलर है जैसे हिंदुस्तान में लोग पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं और महाराणा प्रताप को जानते हैं, उसी तरह खारवेल को भी लोग सभी जानते हैं करीब करीब। उसकी शूटिंग करने के लिए मैं आया था, उसी वक्त मैं बीजू पटनायक से मिला। तब से मुझे करीब अभी 30-35 साल हो गए हैं आते हुए, लेकिन तब में और अब में उड़ीसा में बहुत प्रोग्रेस हुई है और बहुत खूबसूरत स्टेट बन चुका है। सर ये बीजू पटनायक जी के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ था उस समय में? बीजू पटनायक जी के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। मेरी वही एक मैंने सीएम ऐसे देखे थे जो कभी भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे। वो एक सिंपल सी गाड़ी में आते थे, हमारे स्टूडियो में आते थे, हम लोगों के साथ बातें करते थे, वो करते थे। मैं ये कह सकता हूँ वो आम आदमियों से बड़ी ईजिली अपने आप को कनेक्ट करते थे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीएम वी हैड इन माई लाइफ। और मुझे याद है उन्होंने मुझे SD देवगौड़ा जी से भी मिलाया था, वो उनके साथ आए थे मिलने के लिए। गौड़ा साहब उनसे मिलने आते थे, वो गौड़ा साहब के पास नहीं जाते थे। तब उन्होंने कहा था ये जनता दल के हमारे प्रेसिडेंट हैं कर्नाटका के और इनका नाम है SD देवगौड़ा। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और SD देवगौड़ा 6 महीने के बाद हिंदुस्तान के सीएम बने थे और 1 साल के बाद वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1 साल के बाद। सर वो बीजू पटनायक के बाद नवीन जी के साथ कभी मुलाकात हुआ है आपका? उनके बेटे जो नवीन जी हैं? नहीं, नवीन पटनायक जी के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ भी नहीं, वैसे भी नहीं हूँ, तो मैं राजनीति वाले लोगों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस रखता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारा देश के लिए अपने को योगदान देना चाहिए। सिर्फ एक्टिंग करना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश के बारे में सोचना भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। सर अब ये बता रहे थे कि आप अभी नया सिनेमा आ रहा है जगन्नाथ जी के ऊपर में। हाँ, जय जगन्नाथ जी के ऊपर। हाँ, उसकी शूटिंग चल रही है, बॉम्बे में शुरू हो गई है 18 तारीख से। उसके डायरेक्टर यहीं उड़ीसा के हैं, भुवनेश्वर के प्रशांत नंदा जी, जो कि नेशनल अवार्ड विनर है। बहुत बड़े स्केल पे बन रही है, उड़िया और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बन रही है, जिसकी शूटिंग 18 से शुरू हो गई। क्योंकि मुझे प्रदीप सर के इस इनॉग्रेशन में आना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, एक दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ और कल से मैं वहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। कौन से रोल में है सर आप? मैं राजा का रोल कर रहा हूँ, सेल्वा। डॉक्टर राजा सम्राट जो था सेल्वा, जिसकी बेटी थी पद्मावती, उसी का रोल। सर उड़िया में जो होगा तो उसमें आपका वॉइस सुनने को मिलेगा या कोई वो डॉक्टर का? इसके बारे में तो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन मैं कोशिश पूरी ये करूँगा कि मैं उड़िया खुद बोलूँ। और 2 लैंग्वेज में बन रहा है, हिंदी तो मैं अच्छी बोल ही लेता हूँ, लेकिन अगर मैं उड़ीसा में उड़िया भी बोल पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली कहूँगा। और चलिए एक बार कंप्लीट हो जाए ये फिल्म, उसके बाद मैं सभी लोगों से कहूँगा कि उस फिल्म को, जगन्नाथ जी के ऊपर बनी हुई फिल्म को
एक बार जिस तरह से रामायण महाभारत सुपर हिट हुए हैं शो, उसी तरह ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होगी। सर ओडिशा लैंग्वेज को जानते हैं सर? बहुत ज़्यादा तो नहीं ज्ञान है, चूँकि मुझे कभी वक्त मिला नहीं रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा करने का, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं हैं करीब सभी भाषाओं में मैं फिल्में कर चुका हूँ, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालू हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सभी लैंग्वेज कर चुका हूँ। थैंक यू डायलॉग कौन सा डायलॉग चाहिए? महाभारत का। हे हस्तिनापुर के वासियों, आज द्रोणाचार्य मैं घोषित करूं इस रंग भूमि में, धनुर्धारी दूसरा ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि पे। तीर को अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी, तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल हैं विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होके युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको न कोई ऐसा शस्त्र जो हो कारागार में, शस्त्रागार में। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना कोई इस संसार में, ना कोई इस संसार में। धन्यवाद। तो यूजेनिक्स हेयर साइंसेस जरा मु को फाउंडर एंड डॉक्टर आरिका बंसल आम स्टार्ट कर ऋषिकेश रे, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर आमर रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन अच्छी दुबई रे, लंडन रे, यूएस रे। तो आमर ओडिशा मोर मातृभूमि, तो ओडिशा रे पाई इच्छा तो थिला, किंतु आमे प्रथमे बाहर जो डिमांड थिला अब आमर सब स्केल अप बाहर होतला ताकू। तो एठी बहुत गणमान्य लोक मैंने ओडिशा रे से बाकी लोक नॉर्मल लोक मैंने सब कहते ओडिशा रे आपण करंतु आपण निज माटी पाई। एक्चुअली ओडिशा रे आम गाँव रे भद्रक पाखे केउंझर जिला भद्रक बॉर्डर रे आगरपड़ा पाखे आम गाँव गोटे स्कूल आम गोटे चैरिटेबल स्कूल आम 3 वर्ष पूर्व स्टार्ट कर, तो ओडिशा मोर जीवास रहे। तो से कमर्शियली आम भाव अन्य जगह गुड़ा हूँ बेटर हम कस्मेटिक प्रैक्टिस किंतु एबे समय पड़े आसला ओडिशा करने ओडिशा से जो वर्ल्ड लेवल आम काम करुचे। मोर देन 90 कंट्रीज लोक आम पाक आसती, मोस्ट डिमांडिंग पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड दे कम टू अस। सो सही टेक्नोलोजी सही एक्सपर्टीज जोड़ा दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, दुबई आम रखीचु, सेटा को लेकिन आम ओडिशा रे आम निज माटी माँ आम मातृभूमि आम से क्वालिटी आम ये देवु और से संकल्प में आम स्टार्ट कर आज ये मिका सिंह, सुरेंद्र पाल, श्रीशांत संध्यार आसवे, बोनी कपूर एम समस्ते जो बड़ बड़ सेलिब्रिटीज आप इंडिया देखुं समस्ते यूजेनिक्स आसी करके जाइए और से समस्ते यूजेनिक्स को एंडोर्स करती से आज आसते कि काली कि आसवे। तो समस्त को यही कॉन्फिडेंस देवाई कि विश्वस्तरीय काम जोटा आम दिल्ली बॉम्बे करूँ सहीटा आम एक्जाक्टली आम ओडिशा रे आज सेवा आम से दू। सर जमती रिपीट करी गोटे क्वेश्चन आपको जे प्रायतः कम बयस पिलामानकर चुटी झड़ी जाऊँगी से आग माने मझी जहाँ कुछ कहे टोटाल खाली हो जगह, तो से माने केमिति कौन करें? ना चुट्टी जब मुझे कहते आगु कि चुट्टी झड़ाटा चंदा हवाटा कौन से गोटे डिजीज नुह। आगुरी जोटा 30-40 वर्ष होता है आजिकल 25-20 वर्ष से मॉडर्नाइजेशन जो हो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो बोधे हो जल्दी, किंतु सेमती किसी नुआ जिनस नुह चंदा हवाटा। चुट्टी झड़ाटा अलग, चुट्टी झड़ा बोले जो चुट्टी हाथ में जो आसे मेचे मेचे पड़े आसे ये कम कला बेले से चुट्टी झड़बार 1000 कारण थी पारे, स्ट्रेस रही पारे, लैक ऑफ स्लीप रही पारे, डाइट आप जंक फूड रोचे से गुड़ा चुट्टी झड़ा कारण जमी फीमेल मानक पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट जगह बेसी करेंगे माने वजन सडनली करदे। कोविड जो बहुत लोग चुट्टी झड़ता तार गोटे कारण था, आयरन कार कम अच्छे, विटामिन D3 तार कारण था, से ठीक है ठीक जाए। किंतु जो चंदापणटा सेटार हूँ कारण अच्छे मेल हॉर्मोन आ मेल हॉर्मोन तो आम अटकी पारे जार जेनेटिकली अच्छी जमी मोर फादर बॉल्ड थे पूरा ग्रेड 7 माने मैक्सिमम बॉल्ड थे, मुझे 47 मु मेडिसिन खाऊँ जानी कौ टाइम रे मेडिसिन खाइले मोर चुट्टा अटकी जी। मुझे 33 एज रू 47 है मेडिसिन खाऊँ मोर जो चुट्टी आप देखते 100% नेचुरल आ चुट्टी बंचिक अच्छी। मो पुओ है 18 वर्ष ताको हम मेडिसिन स्टार्ट कर सो दैट पाखे बॉल्ड जीन अच्छी किंतु से चंदा हम ना।
ଆଗକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? या पर आमर चेन्नई अहमदाबाद रे खोलुची ए वर्ष आमे लॉस एंजलिस और सान फ्रांसिस्को ए वर्ष खोलु ऑल ओवर वर्ल्ड रे आपनकर ऑल ओवर